everyone, this is Anshi Yadav, currently first year MBA student at SNC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you are doing good. आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. जो लास्ट वीडियो था एक्चुअली वो वीडियो जो था मैंने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाया था, जिसमें क्या था कि मैंने बताया था कि कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर अभी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, और फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम जो है स्कोर कर पाएंगे. 160+ आप स्कोर कर सकते हैं. मेरा खुद का जो स्कोर था फिजिक्स में वो 163 मार्क्स था अप्रॉक्सीमेटली. उस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया था. अब देखो, फिजिक्स के अलावा जो है हमारे पास दो सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री एंड बायो. एंड आप सबको पता है कि बायो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर नीट एस्पिरेंट्स. बायो जो है ना, आप सबको पता है कि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है और डेफिनेटली सभी नीट एस्पिरेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि उसमें स्कोर करना जो है वो बहुत ईजी होता है. और क्योंकि हमें बायो पसंद होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, इसीलिए ही वो डेफिनेटली बायो जो है चूज़ करते हैं क्लास 11th में. और आपको पता है कि बायो कम टाइम में पढ़ के भी आप बायो में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. बायो का जो वेटेज होता है नीट में वो लगभग मतलब आधा होता है. मतलब 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस जो है वो बायो के करने होते हैं आपको, और जो उसका वेटेज है वो हाफ ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है. तो अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में किसी कारण से आपके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, तो अगर बायो में आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो उसको कवर अप कर लेता है. और डेफिनेटली अगर आपको नीट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बायो में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा. और अगर आप बायो में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 350 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो फिर जो है आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता. अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डिसेंट मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते, जब भी आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाता है. इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ बायो की कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, फ्रेशर्स है, ड्रॉपर्स है, तो उनको नहीं पता बाई चांस कि बायो जो है ना पढ़नी कैसे है. तो आप एक इजी सब्जेक्ट को अगर गलत तरीके से पढ़ते हैं और ज़्यादा उसमें टाइम लगा के पढ़ते हैं तो फिर आपका जो टाइम वेस्ट ही होता है. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. देखो, सबसे पहले क्या होता है, फ्रेशर्स है और कुछ फ्रेशर्स होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कुछ ड्रॉपर्स होंगे. तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है वो पहली बार जो है बायो पढ़ रहे हैं, मतलब पहली बार NCERT रीड कर रहे हैं. तो देखो, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो ना किसी भी चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, लेक्चर्स देखो और बायो के नोट्स बनाओ. देखो, ड्रॉपर्स के लिए चीज़ें अलग होती है, बट फ्रेशर्स के लिए आपको नोट्स बनाना बायो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने खुद ने 12th के साथ नीट क्रैक किया है, तो मुझे पता है. मैंने जो है नोट्स बनाए थे अपने साथ साथ, नोट्स को पूरी साल फॉलो किया था, नोट्स को पढ़ा था हमेशा. NCERT से पहले आई यूज्ड टू रीड नोट्स एंड देन NCERT. नोट्स आपको बनाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो बायो के NCERT है ना वो बहुत ही टफ बुक है. मतलब वो हमें लगता है कि बहुत सीधी सी बुक है, बट उसमें चीज़ें बहुत ऊपर ऊपर से दी हुई है. आपको उनको समझने के लिए, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि उनसे जो टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं घुमा के, जो आजकल नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं बायो के, वो सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास नोट्स हो, आपकी क्लास के जो चीज़ें आपने समझी है वो आपके पास लिखी हुई हो, ताकि आपके कंसेप्ट जो है बायो के वो क्लियर हो. तभी आप वो जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और NCERT को डीपली समझ पाएंगे. नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए. अगर ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और आपने अगर आपके NCERT कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप बार बार जो है नोट्स मत बनाइए. आपके पास पहले से जो नोट्स है उसी में ही आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है या फिर NCERT से रिलेटेड जो चीज़ें आपको टीचर बताता है उनको एड ऑन करते रहिए. NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन्स उसमें एड ऑन करते रहिए. बार बार नोट्स बनाना टाइम वेस्टेज हो जाएगा फिर, तो वो कोई सही चीज़ नहीं होगी. आपको बार बार नोट्स नहीं बनाने चाहिए. एक बार बना लीजिए, एक बार आपने बना लिया, आप ड्रॉपर है तो उनको बार बार पढ़ते रहिए. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स प्रॉपर नहीं है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं है, तो आप नोट्स बना सकते हैं. बट इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन नो नीड टू मेक नोट्स अगेन एंड अगेन. तो उसमें टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं. दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस. एक्चुअली क्या होता है, देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ ली और हमारे मन में होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है, तभी हमारे पास क्वेश्चन, तभी हम पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे. बट बायो में क्या होता है, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, और फाइनली पेपर में जाके ट्रिकी अजीब से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं आजकल, तो फिर आप उनमें फंस जाते हैं एंड फिर आपको सभी लाइन सेम सी लगती है, फिर आपको NCERT की लाइन्स नहीं याद आती है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायो में भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. और बायो में आपको पता है कि नीट में 2-3 साल से जो क्या हो रहा है कि ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं. 1 वर्ड आंसर्स नहीं होते उनके, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चंस, मैचअप्स है ना, और बहुत सारी चीज़ें अजीब से क्वेश्चन जो है वो बनाने लग गए हैं. आपको उन्हीं टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है. वो क्वेश्चन आप कोई बुक परचेज़ कर लीजिए, या फिर आप कोई बैच आपने ले रखा है उसकी DPPs होती है. फिजिक्स वाला का बैच आपने ले रखा है उसकी DPPs होती है, वो DPP सोल्व कीजिए.
डिफरेंट बुक से कोई NCERT PYQs जो है वो सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर से जाके उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस बनवाइए। आपके डेफिनेटली आपके जो मॉक टेस्ट होते होंगे उनमें आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते होंगे, तो उन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट कीजिए। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बायो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है। अदरवाइज क्या होगा कि फाइनली नीट के पेपर में जाके आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, वहाँ पे उनमें से क्वेश्चंस ड्राइव होंगे एंड ट्रिकी क्वेश्चंस ड्राइव होंगे। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आप टाइम को उतना ज़्यादा मैनेज कर पाएंगे। तो बायो में टाइम मैनेजमेंट करना नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको इस तरीके से अपनी पूरी साल प्रिपेयर करना है, पूरी साल आपकी बायो की प्रिपरेशन करनी है कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को मैनेज कर पाए। आपको टाइम मैनेज करके हुए चलते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते बायो का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। सो आपको क्या करना है कि जो है ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम मैनेज करने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब बायो के पेपर में आपको कितना टाइम देना है ताकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी इनफ टाइम बच जाए, ताकि आप कॉन्फिडेंस से उन दोनों का पेपर अटैम्प्ट कर पाए, कोई सिली मिस्टेक्स ना करे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइम मैनेज कैसे होगा पेपर में, वो ऐसे होगा कि आपको जो है बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको NCERT रीड करनी है और जो क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस जो है वो बार बार करनी है। मतलब टाइम फिक्स करके कितने टाइम इतने क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका टाइम मैनेज जो है वो हो पाएगा। लाइक देखो आपको क्या करना है कि बायो का पेपर जो है ना, मतलब कितने टाइम आपको करना है, लाइक 40 मिनट्स जो है ना, आई थिंक बायो के पेपर करने के लिए 40 to 45 मिनट्स इनफ होती है। तो आपको बायो का पेपर 40 to 45 मिनट्स में करने की आपको आदत डालनी है मॉक टेस्ट से, ताकि आप फाइनली नीट में जाके 45 मिनट्स में बायो का पेपर खत्म कर दो, ताकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपके पास इनफ टाइम रहे, ताकि आप कॉन्फिडेंस से उस पेपर को अटैम्प्ट कर पाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है। चौथी चीज़ है वो है शॉर्ट नोट्स। देखो क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फिजिक्स के लिए भी, बट उसमें क्या था, जो शॉर्ट नोट्स थे वो अलग तरीके से थे। लाइक वहाँ पे हमें पता है फॉर्मूलाज होते हैं और की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो हमें याद रखने होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो उनको हम फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स टाइप बनाते हैं, जिनमें हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं। बट बायो में क्या होता है, बायो में फॉर्मूलाज नहीं होते, आप सबको पता है। तो बायो में क्या करना है आपको, बायो में शॉर्ट नोट्स आपको प्रॉपरली बनाने हैं, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे अगर, तो चीज़ें आपको रिटेंशन रहेगा उनका ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए। एंड इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि बायो में आप एक बार चीज़ें पढ़ के आप चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। आप जब उनको रीड करोगे बार बार, तभी आप जो है उनको रिटेन कर पाओगे अपनी मेमोरी में, तभी आपको नीट के पेपर वाले दिन वो चीज़ें याद आती है। सो आपको स्टार्टिंग से ही बायो के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। आपको जो भी अपने चैप्टर पढ़ा, थोड़ा 3-4 बार पढ़ने के बाद चैप्टर उसका टेस्ट हो लिया, आपका अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आपको आइडिया आ जाता है कि बायो इस चैप्टर में क्या चीज़ें जो हम भूलते हैं, क्या चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो आपको क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स जो है ना उनको लिखना है, शॉर्ट नोट्स, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन क्लासिफिकेशन के शॉर्ट नोट्स बनाने, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, की कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में आपको अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते रहना है। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होते शॉर्ट नोट्स, बट होने चाहिए आपके पास, ताकि आप लास्ट टाइम में रिविजन करने में आपको काम आता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि बायो में क्या होता है, आपको चीज़ें जो करनी होती है ना, जैसे NCERT अगर आप रीड कर रहे हैं तो आपको NCERT को मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे, तभी फाइनली वो आपको याद रहेगी, तभी आपके वो काम आएगी NCERT। सो मैंने क्या किया था, मैंने भी NCERT को बहुत ज़्यादा बार पढ़ा था, बट सिर्फ उसकी पैसिव रीडिंग नहीं करनी, आपको एक्टिवली रीड करना है। लाइक NCERT जो है ना, साथ साथ NCERT पढ़ते वक्त उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी टेबल्स बनी होती है, उनको भी पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। उसके अलावा क्या करना है आपको, जैसे आप NCERT जब पढ़ते हैं ना किसी भी चैप्टर की, तो क्या करना है आपको, टाइम मैनेज करना है। लाइक कोई एक बड़ा चैप्टर है तो आपको डिसाइड करना है कि चैप्टर को आपको 1.5 आवर में कंप्लीट करना है, 2 आवर में कंप्लीट करना है। उस टाइम में आपको उसको कंप्लीट करना ही है, थोड़ी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती है, बट ये नहीं है कि कोई छोटा चैप्टर है जो आधे घंटे में होने लायक चैप्टर्स है। बहुत सारे चैप्टर्स है, 12th वाली जो बुक है आपकी NCERT की, उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे चैप्टर्स जो बहुत कम टाइम में होते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर को कितना टाइम रिक्वायर है, उतना टाइम ही आपको उसको देना है। लाइक 40 मिनट्स अगर एक चैप्टर को रिक्वायर है तो उतनी दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं देनी है उसको, वरना फिर क्या होगा, आप जो है अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज करने का टाइम भी अगर बायो में दे रहे हैं तो फिर उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। कम से कम टाइम में आपको आपकी बायो रिवाइज करनी होती है, ताकि आप मैक्सिमम टाइम जो है उन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी निकाल सके और बायो में भी मैक्सिमम स्कोर कर सके। लाइक 360 आउट ऑफ 360, बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पूरी साल ढंग से पढ़ते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना पॉसिबल है और आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बायो में आपके पास 2 सब्जेक्ट्स है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आपको क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट जो है ना उनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पेपर में भी जो है ना एक ऐसे होता है कि एक सब्जेक्ट जो उसका पेपर जो है थोड़ा सा टफ आता है और एक का ईजी आता है। तो आपको क्या करना है, दोनों की
क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। लाइक सब्जेक्ट वाइज आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। कोई चैप्टर आपका हुआ है ख़त्म, तो क्या तो आप बहुत सारे उसमें मतलब 50 मतलब 100 लगभग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए किसी बुक में से चैप्टर वाइज। या फिर क्या करना है आपको कि आपको बॉटनी के पेपर आप अलग से दे लीजिए। कोई डेफिनेटली आपको कहीं मिल जाएंगे जिसमें क्या होगा, आपको बॉटनी के अलग से टेस्ट पेपर्स बने हुए मिलेंगे, जूलॉजी के अलग टेस्ट पेपर बने हुए मिलेंगे। सो आप उनको अटेम्प्ट कीजिए सो दैट आपका सब्जेक्ट पे जो ग्रिप है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि दोनों सब्जेक्ट जो है थोड़े से डिफरेंट है। जूलॉजी में जो है ना इतने ज़्यादा टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं जितना बॉटनी में पूछ सकते हैं। लाइक क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर है प्लांट किंगडम वगैरह, उनसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। सो उन चैप्टर पे आपको ये देखना है कि किस चैप्टर से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको स्टार्टिंग से फॉलो करना है। अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको उनको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको बायो में 360 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। चीज़ों को लगातार पढ़िए, कॉन्टिन्यूएशन में बायो को पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रीड करते रहिए। टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर मतलब ये बना के कि 4 दिन बाद आपको चैप्टर को एक बार दोबारा देखना है, तो ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए वो चैप्टर, आपको चीज़ें भूले ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।